तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड मार्च के महीने 3000 क्रॉस नहीं करेगा, 3000 ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि 3050 ये 3100 पे भी ट्रेड होता नजर आ रहा है मुझे एट द एंड ऑफ द मार्च। तो उसके लिए आपने रेडी रहना है। तो बाय करी जाओ तो प्रॉफिट बनाई जाओ, गोल्ड नु बाय करी जाओ, प्रॉफिट बनाई जाओ, बाय बेबी बाय। आपने क्विकली मार्केट ऑर्डर भी बाय कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट हाई। तो मंडे को ये नेक्स्ट हाई लग सकता है। गाइज आपको पता है कि ये मंथ और ये वीक दोनों की कैंडल इसी वीक में क्लोज हो रही हैं और ये बहुत ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेके आ रही हैं आपके लिए। मंथली और वीकली क्लोजिंग एक ही दिन में, एक ही वीक में, एक ही दफ़ा होने जा रही हैं। ये साल में बहुत कम दफा ऐसा होता है। सो इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये है स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बतानी है आज। मंडे की ट्रेड भी दूंगा आपको, पूरे वीक में कैसे ट्रेड करनी है, प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, और ये भी बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के दौरान आपने किस तरीके से गोल्ड को ट्रीट करना है, डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है, सारी स्टोरी खोल के रख दूंगा। और इस वीक की खास बात यह है कि इस वीक मैंने आपको गोल्ड के अंदर डिमांड एंड सप्लाई एरिया के बारे में देना है, लेवल्स, प्योर लेवल्स देने हैं आपको, जिन लेवल्स को ट्रेड करके आप बहुत अच्छी प्रॉफिट कर सकते हैं पूरा वीक। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। वेलकम ऑन स्क्रीन। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक के इकोनॉमिक कैलेंडर का जायजा लेते हैं, कौन कौन से ऐसे कैलेंडर इवेंट है जो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है, ये पूरे हफ्ते में किसी भी टाइम भी हो सकती है इमरजेंसी। ये वीडियो स्पीच होती है इसकी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब बोल जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। जर्मन फेडरल इलेक्शन है यूरोप के, ये सारा दिन चलेंगे और इसका भी मार्केट में आपको मंडे को इम्पैक्ट नजर आएगा। अगर मंडे की बात की जाए तो मंडे को यूएसडी का कोई इतना खास डाटा नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड, यूरोप, ब्रिटिश पाउंड के डाटाज हैं। अगर बात की जाए ट्यूसडे को तो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, और एफओएमसी के दो मेंबर बात करेंगे, फेड बार्क और फेड बार्किन। और उसके बाद अगर बात की जाए वेडनेसडे यानी कि बुध वाले दिन की, तो उसमें न्यू होम सेल हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, G20 की मीटिंग सारा दिन चलेगी, फेडरल रिजर्व एफएमसी के कुछ मेंबर्स भी बात करेंगे, फेड बोस्टिक वगैरह। तो ये भी दिन इतना खास नहीं है, लेकिन जुमेरात वाला दिन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के साथ साथ जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर का डाटा है, और उसके साथ ड्यूरेबल गुड्स और 3-4 और भी इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, जिस तरह के एफओएमसी के दो मेंबर्स बात करेंगे, G20 की मीटिंग सारा दिन चलेगी, नेचुरल गैस का डाटा है, तो पेंडिंग होम सेल का डाटा, इस तरह के डाटा रहेंगे थ्रू आउट द डे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर है। इसके बाद अगर बात की जाए जुमे वाले दिन की, तो जुमे वाले दिन यूरोप के कुछ डाटाज हैं। अगर यूएसडी के डाटा की बात की जाए तो पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, कुछ और एक दो डाटाज हैं जिस तरह के शिकागो पीएमआई, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग लाइक दैट। तो ये डाटा सारे लो इम्पैक्टेड होते हैं, ये ऐसे डाटाज होते हैं जिनका रिजल्ट प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान होता है, तो मार्केट इनका इतना असर लेती नहीं है। खैर हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब की तरफ और जानते हैं इस वीक जियोपॉलिटिकल इवेंट कौन कौन से हैं। जी इरफान साहब। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब की मेजबानी में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रशिया के दरमियान रियाज में कामयाब मुज़ाकरात मुनक्कद किए गए। इन मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद यूक्रेन रशिया तनाज़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रशिया को G7 ममालिक में इंक्लूड करना चाहता है। इकोनॉमिक्स, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया पर अमेरिका की इतनी मेहरबानियां कोई नई चाल तो नहीं, और क्या आने वाले दिनों में कोई नया तूफान सर तो नहीं उठाएगा। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने म्यूनिख में यूरोपीय यूनियन के सरबराहान से खिताब करते हुए कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नेटो फोर्सेस की फौजी इमदाद नहीं करेगा और यूक्रेन को अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी। JD वेंस ने यूरोपीय यूनियन के ममालिक को खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका यूरोप के ममालिक की माली इमदाद मरहलावार खत्म कर देगा।
यूक्रेन रशिया तनाज़े में फिलहाल खामोशी है और आने वाले दिनों में यूक्रेन रशिया तनाज़े का पुरअमन हल तलाश कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई। इस मुलाकात ने भी फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा किया। चाइनीज दफ्तर खारजा ने बयान देते हुए कहा कि अमेरिका ने F-35 एयरक्राफ्ट भारत को फराहम करने के साथ ही खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को डिस्टर्ब किया है। चाइनीज दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान की फौजी मदद अमेरिका की जानिब से बुनियादी तौर पर चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हम अपना दिफा करना जानते हैं। और उधर ईरानी दफ्तर खारजा ने बयान देते हुए कहा, अमेरिका इससे पहले भी हम पर फाइनेंशियल सैंक्शन लगा चुका है और अमेरिका की फाइनेंशियल सैंक्शन से हम नहीं डरते। हमास के सरबराहान की आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात हुई है। ईरान हमास, हिजबुल्लाह हाउसेज और शिया ग्रुप्स की इसराइल के खिलाफ फौजी मदद जारी रखेगा। हमास ने अमन मुआहदे की पासदारी करते हुए इसराइल के फौजियों को रिहा तो किया है, लेकिन इसराइल अपने वादे की पासदारी नहीं कर रहा। फाइनेंशियल मार्केट में फलस्तीन और इसराइल के मामले पर तशवीश की लहर है और आने वाले दिनों में इसराइल फलस्तीन तनाज़ा किसी भी वक्त दोबारा से सर उठा सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते हिंदुस्तान ने ब्रिक्स करेंसी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान ने अपनी तरक्की के लिए मगरिब का इंतखाब किया है, जबकि दुनिया मशरिक की तरफ देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर ब्रिक्स ममालिक को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ब्रिक्स करेंसी के इजरा का ख्याल न छोड़ा गया तो ब्रिक्स ममालिक पर 150% टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ब्रिक्स करेंसी के मामले में ब्रिक्स ममालिक के आमने सामने होगा। कन्वेंशनल वॉरफेयर फिलहाल खामोश है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार के बाद फाइनेंशियल मार्केट इतनी तेजी से बदल रही है कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट या डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की वजह से फाइनेंशियल मार्केट में हलचल नोट की जा सकेगी। क्या फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है और क्या सोने की कीमतें आने वाले दिनों में $3000 लेवल की अपर लिमिट को तजावज करके बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी या बेरिश रास्तों की तरफ गामजन होगी? कमेंट बॉक्स में गोल्ड, बुलिश और लेवल जरूर लिखिएगा। डॉलर इंडेक्स का डाटा सबसे पहले हम देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स को सबसे पहले हम मंथली में ही देखेंगे। अगर आप देखें तो 6 दिन रह गए हैं कैंडल क्लोज होने में मंथली, और सैटरडे संडे को निकाल दें तो 4 दिन बचते हैं, यानी कि ये लास्ट वीक है। इस वीक मंथली कैंडल क्लोज होनी है, तो ये अगर मंथली कैंडल 105.800 या 105.900 के करीब क्लोज होती है, इवन 106.00 पे क्लोज होती है, तो ये एक पैटर्न बन जाएगा इवनिंग स्टार का, और जो बताएगा कि आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स मजीद नीचे आ सकता है और 98 और या फिर 100 के ऊपर आने वाले कुछ मंथ्स में पहुंच सकता है। तो ये हमने प्रेडिक्शन पहले भी की थी और काफ़ी अर्सा पहले की थी, गोल्ड ईयरली फोरकास्ट में की थी कि गोल्ड जो है वो इस साल ट्रेड होगा 98 और 100 के दरमियान। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में ऑलरेडी पैटर्न बन चुका था, ये देखें बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बन चुका था और उसी को मार्केट फॉलो करती हुई नीचे आ रही है और 104 मुझे नज़र आ रहा है मार्च के मिडिल तक। तो ये मुझे डॉलर इंडेक्स तो फुल डविश ही नज़र आ रहा है, मंथली में, वीकली में और डेली में भी डविश ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि मार्केट शायद स्ट्रगल करे अगले 3-4 दिन और शायद 106.200 पे ही आके क्लोज हो। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर तो मुझे बहुत बड़ी रिकवरी नज़र नहीं आ रही। चले सबसे पहले हम देख लेते हैं गोल्ड के मंथली कैंडल को और गोल्ड का जायजा लेते हैं। गोल्ड में देखें बाय ट्रेंड, जो हम कहते हैं ना, बाय बेबी बाय, गोल्ड को कर ले बाय, किस्मत चमका ले, गोल्ड को कर ले बाय, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। देखें लास्ट मंथ जनवरी 2025 मारोबुजो बुलिश कैंडल थी, अब फरवरी 2025 भी मारोबुजो बुलिश कैंडल क्लोज होने जा रही है। सो माय डियर फ्रेंड, 6 दिन रह गए, बल्कि 4 दिन रह गए कैंडल क्लोज होने में। अगर गोल्ड 2930 से ऊपर, इवन के 2920 के ऊपर भी मंथली क्लोजिंग देता है तो इट्स अ मारोबुजो कैंडल लाइक, और ये इसके अंदर वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड मार्च के महीने 3000 क्रॉस नहीं करेगा, 3000 ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि 3050 या 3100 पे भी ट्रेड होता नजर आ रहा है मुझे एट द एंड ऑफ द मार्च।
तो उसके लिए आपने रेडी रहना है। और इस वीक अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर आप अपने आप को सिक्योर ट्रेडर बनाना चाहते हैं तो मार्च में गोल्ड को बाय करें, या हर डिप पे गोल्ड को बाय करके भी प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। वो स्ट्रेटजी स्टिल वैलिड है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें वीकली की, तो लास्ट वीक ने मुझे डरा दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लास्ट वीक की जो कैंडल थी, मैं उसके ऊपर बाय करवाने में शायद कॉन्शियस था, ये वाली कैंडल, लेकिन उसकी अब मार्केट ने कर दी है, इस पैटर्न की कर दी है रिजेक्शन। और अब मार्केट अपसाइड पे मूव करेगी और काफ़ी ज़्यादा अपसाइड पे मूव करने के चांसेस है। और मुझे लग रहा है कि अगली कैंडल भी शायद कहीं 2950 के ऊपर क्लोजिंग होती नजर आ रही है, और 3000 के दरमियान, 2950 और 3000 के दरमियान, तो ये 2980 2975 के करीब वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग की कैंडल शायद मुझे नज़र आ रही है। अगर आप ये नोट करें तो 28 फरवरी बरोज जुम्मे वाले दिन वीकली कैंडल भी क्लोज हो रही है मार्केट की, और मंथली भी क्लोज हो रही है। तो ये वीक और मंथ दोनों इकट्ठे ही क्लोज होंगे, और फिर उसके बाद अगले जो मंडे को नए मंथ में नया वीक आगाज होगा। खैर मुझे तो अभी गोल्ड में कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही, इवन वीकली चार्ट में भी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, ये 1.5 महीना पहले जब हमने आपको महीना पहले गोल्ड ईयरली फोरकास्ट दी थी, तो तब ये मैंने सारे रेजिस्टेंस लेवल लगाए थे। ये देखें, नंबर 1 मैंने लगाया था 2850, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ। फिर उसके बाद लगाया 2940-45, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वहीं पे खड़ी है। अब मैंने लगाया 3005, और उससे अगला 3204, और उससे अगला 3435, और उससे अगला जो लेवल है वो 3737 है। अब ये 3737 है नहीं कि कल ही लग जाएगा, ये भाई इसको हो सकता है 3 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 2025 के एंड में ये एरिया हिट हो जाए, जो कि लग रहा है जिस तरह से पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है गोल्ड को बाय करने में। सो माय डियर फ्रेंड, गोल्ड के अंदर अभी वीकनेस नहीं है, तो बाय करी जाओ, तो प्रॉफिट बनाई जाओ। गोल्ड नू बाय करी जाओ, प्रॉफिट बनाई जाओ। बाय बेबी बाय, गोल्ड को हर डिप से कर ले तू बाय, प्रॉफिट कमा ले तगड़ा, और भाईजान मजे आ जाएंगे। अच्छा एनीहो, ये देखें लास्ट वीक फ्राइडे को जो गोल्ड ने 2882 पे क्लोजिंग दी थी वीकली, उसके बाद मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने, कि इमीडिएटली मंडे को आपने गोल्ड को बाय करना है। आइए चेक करते हैं गोल्ड वीकली एनालिसिस में मैंने क्या बोला था कल की वीडियो में। थर्ड टाइम रिजेक्शन आएगी, जो मुझे लग रहा है कि मंडे को मार्केट ओपन होते ही अप साइड पे भागेगी, ठीक है। तो जो मार्केट अगर अप साइड पे भागती है, मार्केट कैंडल क्लोज ओपन होता ही मंडे वाले मार्केट ओपन होता ही, जो कि इतनी ज्यादा स्पीडी नहीं होगी क्योंकि आपको पता है। अच्छा जी, अब देखते हैं रियल चार्ट पे। मार्केट ओपन होते ही अप साइड पे भागेगी, और ये देखिए मार्केट अप ओपन होते ही अप साइड पे भागी है। और आगे चल के इस वीडियो में मैंने ये 18 मिनट और 39 सेकंड पे आगे चल के मैंने बताया कि कितना ऊपर जाएगी, और मैंने मार्क भी किया था। यूएस में बैंक हॉलिडे है मंडे वाले, तो मार्केट अप साइड पे मूव करेगी आहिस्ता आहिस्ता 10 वाले जो हमारे सुनो पे एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है, शायद मार्केट उसको 2905, तो वहां से सेलिंग देखनी चाहिए हमें। 2900 हमने अगर सेलिंग देखनी है तो वो दोबारा से 2940 वाले लेवल पे देखेंगे। शायद मार्केट एक दफा 2940 को टैप करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी करेगी। मुझे लग रहा है कि शायद 2910 से ही ये रिजेक्शन खा के मार्केट डाउन साइड करना शुरू हो जाएगी, और मार्केट शायद मंडे वाले दिन जो है वो 2880 और 2920 के दरमियान ही, ये 20 यानी कि 2880 मैंने चैट बोला है कि मार्केट 2880 और 2920 के दरमियान टैप करेगी। देखें जरा, $30 के अंदर ही मार्केट मूव करेगी। उसकी वजह ये कि मंडे को बैंक में हॉलिडे यूएस में, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, स्प्रेड चार्ज होंगे, तो मंडे को ट्रेड ना कीजिएगा, आप ट्यूसडे को ट्रेड कीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और मंडे को अगर बाय की कोई ट्रेड मिल जाए 2880 से, तो उसको भी ले सकते हैं। मंडे को अगर बाय की ट्रेड मिल जाए 2880 से, तो ले लेना। और ये देखो, ओ देखो तो सही, ओ देखो तो सही, लेकिन स्टॉप लॉस आपने छोटा रखना है मंडे वाले दिन। सो माय डियर फ्रेंड, क्या सोचा, जो बोला था गोल्ड वीकली एनालिसिस में एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। 18 मिनट से देखना शुरू करो, और 18 से लेके 20 मिनट तक, 2 मिनट की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मंडे की पूरी ट्रेड मैंने जो दी थी वैसे ही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शाम 4 बजे तक गोल्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिन जिन लोगों ने 2880 से गोल्ड को बाय किया था, उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह $20 कमा लिए थे 4 बजे तक।
तो अभी अभी भी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में भी आपको डेली की मूवमेंट आपको बताऊंगा, मंडे को क्या होगा वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। सो अगर आप डेली की कैंडल्स को चेक करो तो डेली की कैंडल्स ये स्पिनिंग टॉप, ये 3 कैंडल्स ने स्पिनिंग टॉप बनाए हैं, इनको आप डोजीज भी बोल सकते हैं, 3 डोजीज बनाई हैं। ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? ये इंडिकेट कर रही हैं हमें यहाँ पे कि मार्केट 2919 से 20 से मार्केट जब भी इसने डिप लगाई है, मार्केट इधर से आप गई है और मार्केट ने तकरीबन 2950 का 55 का हाई लगाया हुआ है। तो ये इंडिकेशन कर रही है कि मार्केट में कहीं पे भी कोई सेलिंग नहीं है। सेलर मार्केट को नीचे लेके जाता है वापस ऊपर, सेलर मार्केट को नीचे लेके जाता है वापस ऊपर। सो माय डियर फ्रेंड, इससे हमें क्या सबक मिलता है कि अभी गोल्ड में सेलिंग नहीं है। अगर मंडे को मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड पे आती है 2920, 2915, 2905 पे, तो हमें उधर से बाय करके अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहिए। खैर, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। सबसे पहला हमारा सपोर्ट जो 2920 है या 2919 कर लें। दूसरा हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो 2905 या फिर आप 2900 समझ लें। तीसरा हमारा जो तगड़ा सपोर्ट लेवल है वो है 2865 का। 2865 बहुत तगड़ा सपोर्ट लेवल बनता है, लेकिन अब भी मुझे मार्केट 2865 पे जाती हुई नहीं नजर आ रही, क्योंकि गोल्ड में मंथली क्लोजिंग करनी है और वो अपसाइड पे करनी है उसने, और उसके बाद अगला मंथ ओपन होते ही गोल्ड ड्रॉप हो जाएगा या फिर वो नए हाई की तरफ जाएगा। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे कि अगला मंथ होते मार्केट कैंडल ओपन होते किस तरह का बिहेवियर करेगी। अच्छा, मार्केट किस पॉइंट से उठेगी, किस सपोर्ट से उठेगी और कहां पे बेस्ट बाइंग है, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा दादा उस्ताद ग्रुप। दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर मैं लिख के बता देता हूं कि ये फलां प्राइस से बाय करें, फलां प्राइस से सेल करें, इसका टीपी ये है, इसका स्टॉप लॉस ये है। ये वैसे तो मुझे सिग्नल देना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन दादा उस्ताद के बंदों के लिए 7 खून माफ है भाई साहब। अगर आप भी चाहते हो कि आपको 7 खून माफ हो जाए और मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो ज्वाइन दादा उस्ताद ग्रुप। इसको ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आप ये वीडियो पाकिस्तान या इंडिया के बाहर से कहीं देख रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन के साथ ही आपको चैनल का ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा। इवन इंडिया में भी ज्वाइन का बटन नजर आ जाता है कुछ स्टेट्स में। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके दादा उस्ताद की मेंबरशिप ले लीजिएगा, या फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा। इसी नंबर पे हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि आपको मेंबरशिप कैसे मिलेगी अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से ज्वाइन का बटन नहीं शो हो रहा तो हमारी टीम आपको कुछ स्पेशल पैकेज देगी जो कि क्वार्टरली, 6 मंथ और मंथ ईयरली होंगे इंशाल्लाह। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि आप उन लोगों को एड्रेस कर लेते हैं जो कहते हैं जी कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते 1 रुपया भी मेंबरशिप का देना। तो भाई साहब, आपको मुबारक हो, आप ये मेंबरशिप बिल्कुल 100% फ्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके अकाउंट्स बनाइए। खैर, उसके ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहले गोल्ड का फंडा समझ लेते हैं, गोल्ड क्या करने जा रहा है। अच्छा, अभी आपको मेरे चार्ट पे थोड़ा सा रश नजर आ रहा है, चार्ट को क्लीन करते हैं। सबसे पहले चार्ट को नेक्ड रखा करें एनालिसिस करने के लिए, आपके एनालिसिस इंशाल्लाह दिन ब दिन परफेक्ट होते जाएंगे। अच्छा जी, एनीहो यहाँ पे भी हमें गोल्ड में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है, और यहाँ पे ये जो लेवल है ना, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी आपको क्लियर नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा आपको ये मूविंग एवरेज लाइन कंसिस्टेंट बाय ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। और अगर मार्केट गिरती है 2800 तक, 2860-65 तक आती है, तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी यानी कि जैकपॉट भी लग सकता है। तो जैकपॉट को रहने दें, अभी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं कि मंडे से क्या होगा। देखें, मंडे में मुझे थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है, और मार्केट को अगर आप मंडे को बाय करना चाहते हैं तो ये वाला सबसे पहला जो हमारा सपोर्ट एरिया है, आप उसको टारगेट करेंगे। ये वाला, ये देखें, आपने सबसे पहले जो बाइंग करनी है 2919 से बाइंग करने की कोशिश करते हैं। मंडे को मार्केट इसको टैप करती है, तो आपने 1919 से पहला बाय लेने की कोशिश करनी है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको मजीद डिगिन करते हैं कि मंडे को क्या होगा। अगर मार्केट नीचे नहीं आती और मंडे से ओपन होते ही अपसाइड पे जाना शुरू हो जाती है, तो जैसे ही मार्केट हमारे 2945 को क्रॉस करती है, आपने क्विकली मार्केट ऑर्डर भी बाय कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट हाई। तो मंडे को ये नेक्स्ट हाई लग सकता है, आपने क्विकली बाय करना है और क्विकली प्रॉफिट लेके एग्जिट ले जाना, लेकिन इसका स्टॉप लॉस बड़ा ही आपको टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट ऑर्डर बाय कर रहे हो, लेकिन छोटा लाट बाय करना और नीचे पेंडिंग ऑर्डर रखना, और स्टॉप लॉस एवरेज करके लेकिन टाइट। ठीक है जी। तो मंडे को अगर मार्केट अपसाइड पे ओपन होते ही ब्रेक करे, कम से कम
ये देखिए आपको नजर आ रहा है 2942 नजर आ रहा है, 2942 क्रॉस करके मार्केट क्लोजिंग दे दे, आप क्विकली इंस्टेंटली बाय कर सकते हैं। और कम से कम आपका टीपी जो है, कम से कम आपका $10 का टीपी होगा, यानी कि 2950 से 55 का। ठीक है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं $2 का स्टॉप लॉस लेके। तो मेरे ख्याल से मंडे को ही आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। जिस तरह लास्ट वीक आपको मंडे को प्रॉफिट करवाया था, 2 कंडीशन मैंने बताई हैं। पहली कंडीशन ब्रेकआउट और दूसरी कंडीशन रिटेस्टिंग। अब इसको समझिएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि मार्केट अगर अपसाइड पे मूव करे और 2942 को क्रॉस करके क्लोजिंग दे दे, क्विकली बाय करो। अगर मार्केट रिटेस्टिंग करें और 2919 पे आ जाए, क्विकली बाय करो। उससे नीचे स्टॉप लॉस रख दो, 1914, 1915, 1916 पे स्टॉप लॉस रख दो। और मंडे को भी ये भी आपको लेकिन ये ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिट देगी आपको। अगर 1919 से आपकी बाई मिल जाती है तो ये 1950 का आपका टीपी ये आपको कम से कम $30 का प्रॉफिट दे रहा है। तो ये वाली मेरी फेवरेट ट्रेड है, लेकिन मार्केट ऐसा करती नहीं है। मार्केट ने जब ऊपर जाना होता है तो ऑलवेज आपने रिटेस्टिंग पे भी बाय करनी होती है और ब्रेकआउट पे भी ट्रेड किया करें, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट होए। समझ आ गई आपको? तो ये मंडे को आपको ट्रेड मिल गई। अच्छा, अब देखते हैं वीकली में क्या होगा। वीकली में देखें, मार्केट ना क्लोजिंग यहाँ पे ही देनी है, तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, आप भी देखिएगा कि आपको नजर आ रहा है जिगजैग। ये देखें, मार्केट जिगजैग में मूव कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि थ्रू आउट द वीक मार्केट इधर ही रहेगी और शायद मार्केट ने इधर ही क्लोजिंग देनी है। तो मार्केट का ये वाला जो एरिया है 2960 वाला, ये हमारा बन जाता है सेलिंग एरिया, इसको हम कहते हैं सप्लाई एरिया। और ये जो 2920 वाला एरिया इसके नीचे नीचे, ये हमारा बन जाता है डिमांड एरिया। कितना सिंपल है। सप्लाई एंड डिमांड एरियाज मैंने बता दिए, आप इनके दरमियान स्कैल्पिंग करो, ओए हो बड़ा प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन इससे भी प्रो टिप आपको दूं, बढ़िया प्रो टिप। आपको प्रो टिप ये है कि आप सेलिंग या सप्लाई एरिया पे सेल ना करें, तब आप वेट करें, मार्केट जब नीचे आए हर टिप पे बाय करें, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस भी बन जाएंगे और अकाउंट को रिस्क भी नहीं आएगा। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर जाती भी है तो जाने दो भाई, मुझे परवाह नहीं है, मैंने नीचे से बाय किया हुआ है। लेकिन आपने सेल नहीं करना। लेकिन मार्केट जैसे ही नीचे आए क्विकली बाय करो और मार्केट के थमने का वेट किया करो। ये प्रो टिप दे रहा हूं, मार्केट के थम जाने का वेट किया करें, यानी कि जब वो अपनी मूवमेंट देके थम जाए, रुक जाए, फिर आप बाय कर लो। यानी कि मार्केट डिगी जा रही है तो बाय करी जा रही हो, ये बेवकूफ़ी है। आपके अकाउंट वॉश होंगे, आपको लॉस होगा। ठीक है जी। तो गोल्ड वीकली एनालिसिस में इस दफ़ा इतना ही। बाकी जो गोल्ड वीकली एनालिसिस का हाफ पोर्शन है वो मैं दादा उस्ताद के मेंबर्स को दूंगा मेंबर्स एरिया में, क्योंकि लोग शिकायत करते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। तो तुसी वीडियो लंबी नहीं ना वेखनी, तुसी ना वेखो, तुसी पैसे दे के वेखोगे। ठीक है जी, ये आपका इलाज है। तो भाई आज की वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और पूरी वीडियो वॉच करने के लिए आप गोल्ड वीकली एनालिसिस की अपने फॉरेक्स उस्ताद के दादा उस्ताद ग्रुप को ज्वाइन करना है। और अपनी दुआ में मुझे याद रखना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप पूरी वीडियो इसी चैनल पे फ्री में देखना चाहते हो तो मुझे कम से कम 500 कमेंट करो, तो ही पूरी वीडियो फ्री मिला करेगी। वरना फिर आधी गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो दिया करूँगा और आधी मैं दादा उस्ताद में दिया करूँगा। देखें, इसमें भी मैंने नाइंसाफ़ी नहीं की। पहले मैंने मंडे का भी सिग्नल दिया आपको कि मंडे को मार्केट क्या करेगी, फिर मैंने आपको पूरे वीक की भी ट्रेड दे दी है कि पूरे वीक में मार्केट का सप्लाई एंड डिमांड एरिया बता दिया। अब इससे आगे जो चीज़ है वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, फंडामेंटल है, वो सेंटीमेंट है और टेक्निकल के कुछ छोटे टाइम फ्रेम्स हैं। वो हम अपने दादा उस्ताद के मेंबर्स को देंगे मंडे मॉर्निंग को, मंडे की लाइव स्ट्रीम में, जो हमारी होती है मॉर्निंग की, सिर्फ मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम। तो उसमें हम लोगों को दे देंगे। तो आपको भी आपका हिस्सा मिल गया और दादा उस्ताद के मेंबर्स को उनका हिस्सा दे देंगे। आप लोग अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।